हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपने बीएमएस चूज़ किया है या फिर आप बीएमएस करने जा रहे हो, देन ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम बीएमएस से जुड़ी हुई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को डिटेल में समझेंगे, जैसे कि बीएमएस क्या होता है, एडमिशन कैसे लेना है, और एमडीएमएस क्या होता है बीएमएस में, आयुर्वेदा में, और जॉब क्या क्या है, और कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कैसा पढ़ना है, एंड बीएमएस आपके लिए सही चॉइस है कि नहीं है, इस बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना। इसमें लास्ट में मैं कुछ बातें बताऊंगा जो कि आपको बीएमएस ज्वाइन करने से पहले जानना इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बीएमएस क्या होता है। बीएमएस का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ये तो आपने गूगल करके देख लिया होगा, पर स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि अगर आप बीएमएस चूज़ करते हो तो आपको आयुर्वेदा में एक जेन्यून इंटरेस्ट होना चाहिए। सिर्फ इसीलिए बीएमएस चूज़ मत करो कि आपको एमबीबीएस नहीं मिला। अगर आप आयुर्वेदा को समझना, पढ़ना और फ्यूचर में इसी फील्ड में काम करना चाहते हो तो ही बीएमएस को चूज़ करो। ठीक है, फिर आते हैं बीएमएस में एडमिशन कैसा होता है। एडमिशन हमारा उड़ीसा में तो ओजेई के थ्रू होता है, एंड बाहर के स्टेट में अपना जो लोकल काउंसलिंग बॉडी होता है उससे होता है। आप अपना देख लीजिए लोकल काउंसलिंग बॉडी कहाँ से होता है गूगल करके। एंड काउंसलिंग के जितना हमारा नीट इम्पोर्टेंट है उससे उसी तरह काउंसलिंग भी इम्पोर्टेंट है। काउंसलिंग में आपको अच्छे से देखना है कौन सा गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है, कौन सा प्राइवेट एडेड कॉलेज है, एंड अपना काउंसलिंग के दौरान अपने रैंक, कैटेगरी, डोमिसाइल ये सब निकाल के रखना है, ताकि काउंसलिंग में कुछ प्रॉब्लम ना आए। इसीलिए कुछ लोग नीट के बाद बहुत लाइटली लेते हैं काउंसलिंग को, इसीलिए अच्छा कॉलेज नहीं मिलता। आपको अपने कॉलेज सिलेक्ट करने के लिए फ़ीस देखना है, उसका फ़ीस कितना है, हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ को देखना है, हॉस्पिटल में अच्छी फैसिलिटीज़ है कि नहीं, पेशेंट फ्लो को देखना है, और हॉस्टल और एकेडमिक्स कैसा चल रहा है, हॉस्टल अच्छा है कि नहीं, अब वो सब चीज़ देखना। और बाद आता है बीएमएस कितने साल का होता है। अब सबसे कॉमन क्वेश्चन वही है कि बीएमएस कितना साल का होता है। बीएमएस 5.5 ईयर्स का होता है, उसमें से 4.5 ईयर्स आपको जो स्टडी करना होता है, और 1 ईयर का कंपलसरी इंटर्नशिप होता है। जो 4.5 ईयर्स का स्टडी है उसमें 3 प्रोफेशनल आता है, फर्स्ट प्रोफेशनल, सेकंड प्रोफेशनल एंड थर्ड प्रोफेशनल। इसमें थर्ड प्रोफेशनल हमारा फाइनल प्रोफेशनल होता है, उसके बाद इंटर्नशिप होता है। एंड बीएमएस में पढ़ना क्या होता है। पढ़ना आपको आयुर्वेदिक प्लस मॉडर्न पढ़ना होगा। उसमें से जो एग्ज़ाम में आएगा, एग्ज़ाम में 50-50% आसपास अभी वेटेज आता है। पहले तो 60-40 आयुर्वेदिक 60 था और मॉडर्न 40 था, अभी 50-50 के आसपास आता है। सो मॉडर्न इम्पोर्टेंट हो गया है। एंड फर्स्ट ईयर का सिलेबस के बारे में बात करें तो आपको संस्कृत पढ़ना होगा। बेस्ड ऑन माई स्टोरी कि संस्कृत मुझे भी बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा था, मतलब नाइटमेयर के टाइप था। एंड संस्कृत डिफ़िकल्ट था, बट पढ़ने से हो जाता है। संस्कृत पहले सब्जेक्ट आ जाता है संस्कृत एंड आयुर्वेदिक इतिहास। इसमें आपको संस्कृत एंड आयुर्वेदिक इतिहास के बारे में पढ़ना होगा। एंड उसके बाद आता है आयुर्वेदिक संहिता, 2 बुक हैं, चरक संहिता एंड अष्टांग हृदय, वो पढ़ना होगा। और उसके बाद आ गया पदार्थ विज्ञान, और उसके बाद आ गया क्रिया शरीर एंड रचना शरीर। क्रिया शरीर आपका फिजियोलॉजी हो जाता है, एंड रचना शरीर आपका एनाटॉमी हो जाता है। फर्स्ट ईयर एकदम बेसिक है। आपको अगर फर्स्ट ईयर अच्छे से पढ़ोगे देन आपको फाइनल ईयर में वही एस्पेक्ट आता है, ट्रीटमेंट एस्पेक्ट आता है। बेसिक अगर आपका स्ट्रॉन्ग होगा देन ट्रीटमेंट करने में आपको बाकी सब लोगों से इजी होगा। सो फर्स्ट ईयर बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एंड बहुत सारे लोग फर्स्ट ईयर को ही मजाक में लेते हैं, फर्स्ट ईयर को अच्छे से नहीं पढ़ते, फिर बाद में उनको ट्रीटमेंट करने में तकलीफ़ आती है। एंड वैसे ही सेकेंड ईयर में आप आ जाओगे। सेकेंड ईयर में सिलेबस के बारे में बात करें तो आप ड्रग्स के बारे में पढ़ोगे, जैसे द्रव्य गुणम है, और रसशास्त्र एंड वैसेज्य कल्पना, एंड
ऐसे ही बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पर आप ड्रग्स के बारे में एंड प्लांट्स के बारे में, मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में स्टडी करोगे। थर्ड ईयर में सब्जेक्ट्स जैसे रोग निदान एंड विकृति विज्ञान एंड स्वास्थ्यवृत्त, अगतंत्र, पंचकर्मा, ये सब हमारा सब्जेक्ट्स है जो कि ट्रीटमेंट एस्पेक्ट पे बेस्ड है। एंड यही था, थर्ड प्रोफेशनल हमारा फाइनल ईयर है। सो यही सब सब्जेक्ट्स है, जैसे काय चिकित्सा भी है, जनरल मेडिसिन जिसको हम बोलते हैं। इंटर्नशिप में ये सब आप यूज़ करोगे और प्रैक्टिस करोगे, क्लिनिकल स्किल्स अपना इम्प्रूव करोगे, यही सब चीज़ है। उसके बाद आ जाते हैं बीएमएस करने के बाद आप क्या कर सकते हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। जॉब में आप फर्स्ट चीज़, बीएमएस करने के बाद आप इंटर्नशिप करने के बाद पीजी कर सकते हो। अपना पीजी करके आप अपना रिसर्च में जा सकते हो फर्स्ट चीज़। एंड पीजी करने के लिए एआई पीजीटी ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम होता है। आप वो एग्ज़ाम देके किसी भी ऑल इंडिया कॉलेज में अपना एडमिशन ले सकते हो। देन ओपीएससी दे सकते हो, यूपीएससी देख सकते हो, अपना स्टेट पीएससी एग्ज़ाम दे के आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर एएमओ बन सकते हो, टीचर बन सकते हो। पीजी कर लो, पीजी करने के बाद गवर्नमेंट एग्ज़ाम आता है, एग्ज़ाम देने के बाद आप टीचर्स बन सकते हो। एंड यही सब और बहुत सारा अपना क्लिनिकल प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो। प्राइवेट में क्लिनिकल प्रैक्टिस शुरू करके अपना आयुर्वेदिक डॉक्टर के हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हो। कि बीएमएस के बाद सैलरी कितनी होती है, बीएमएस के बाद सैलरी अगर थोड़ा क्लिनिकल स्किल जानते हो देन प्राइवेट में कहीं भी 20,000 से 50,000 तक पा सकते हो। एंड अगर आपका एएमओ में लग जाता है या फिर टीचर का लग जाता है, टीचर में जॉब लग जाता है, तो आयुर्वेदिक टीचर्स के अनुसार आपको 60,000 से 80,000 90,000 तक जाता है। एंड अगर आप एएमओ बन जाते हो, मैंने बोला कि 60,000 से स्टार्ट होता है, 1,25,000 30 40 तक जाता है ऐसा। और आ जाते हैं बीएमएस वर्सेस एमबीबीएस, कौन सा बेहतर है। क्वेश्चन ये नहीं है कि ये कंट्रोवर्शियल है, क्वेश्चन ये नहीं है कि कौन सा बेहतर है, दोनों कैरियर अपने हिसाब से ठीक है। एमबीबीएस सबका नीट के टाइम पे हमारा प्राइमरी फोकस था कि एमबीबीएस निकलना है, पर अभी तो आपका बीएमएस में जाना है ना। बीएमएस इज़ द प्राइमरी फोकस फॉर आयुर्वेदा। अभी आपको सबसे बड़ा फोकस रहना चाहिए आयुर्वेदा में, क्योंकि आपको फ्यूचर में उसी में प्रैक्टिस करना है। दोनों कोर्सेज अपने अपने जगह पर ठीक है। कहाँ पर मॉडर्न प्रैक्टिस ज़्यादा होता है वहाँ पर मॉडर्न स्किल ज़्यादा होता है, सर्जरी थोड़ा हाई लेवल का होता है। एंड अगर आपने आयुर्वेदा को देखा है, अभी रोबोटिक सर्जरी आ गया है, बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़ें आ रहे हैं आयुर्वेदा में। सो गोल्डन पीरियड ऑफ आयुर्वेदा आने वाला है अभी। सो आयुर्वेदा बेस्ट है। उसके बाद आ जाता है बीएमएस किस स्टूडेंट्स के लिए सही है, किसको बीएमएस चूज़ करना चाहिए। अगर आपके अंदर है कि आपके पास अभी नीट के रैंक के अनुसार 2-3 ही ऑप्शन है कि बीडीएस चूज़ करो या फिर बीएमएस या फिर होम्योपैथी। होम्योपैथी का आप देख सकते हो कि स्थिति इतना भी अच्छा कुछ नहीं है। एंड बीडीएस में आपको मैं मेरा बात बताता हूँ, बीडीएस में अपना पर्सनल गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा नहीं है। सो आपका पर्सनल क्लिनिक बनाना पड़ेगा। पर्सनल क्लिनिक बनाना छोटा मोटा बात नहीं है, बहुत पैसा खर्चा होता है, लाखों करोड़ में जाता है उसका फाइनेंशियल। सो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो देन इट्स फॉर यू। एंड अगर आपके मन में है कि मुझे फुल बॉडी डायग्नोसिस करना है एंड सर्जरी भी करना है, देन आपके लिए बीएमएस बेस्ट है। हाँ, बीएमएस ज्वाइन करने से पहले फर्स्ट अपना कॉलेज चेक करो कि कौन सा अपने रैंक के अनुसार आपको कौन कौन से कॉलेज मिल रहे हैं। देन कॉलेज के बाद अपना कॉलेज का फ़ीस चेक करो, कितना फ़ीस है कंपेयर करो। और उसके बाद नेक्स्ट कंपेयर करो क्लिनिकल एक्सपोजर आपको कहाँ मिलेगा, आपको जो पेशेंट लोग किस कॉलेज में ज़्यादा है, क्योंकि लास्ट में फाइनल ईयर में वही काम आएगा, इंटर्नशिप में वही काम आएगा कि क्लिनिकल प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा आपका थोड़ा स्किल डेवलप होगा और मार्केट में आपको हेल्प मिलेगा। सो वो चीज़ देखना। एंड कॉलेज देख लो, एकेडमिक्स देख लो, कौन से जगह पर टीचर थोड़ा अच्छे हैं और पढ़ाई अच्छी होती है, उसके हिसाब से अपना कॉलेज चूज़ करना।
अगर आप बीएमएस करने जा रहे हो और आपके मन में कुछ डाउट आ रहा है, देन ये वीडियो देखने के बाद भी कुछ डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और मैं ट्राई करूँगा कमेंट सेक्शन में आंसर देने के, नहीं तो मेरे इंस्टा में डीएम कर सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा बच्चों का अगर उसी टॉपिक पे डाउट रहेगा देन उस टॉपिक पे वीडियो भी आएगा। अगर मेरा नीट जर्नी और क्यों मैंने बीएमएस चूज़ किया उस बारे में जानने चाहते हो देन कमेंट डाउन एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे हेल्दी, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय बाय।